हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिलायत हुसैन है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिगिनर ट्रेडर टू प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से बनाया जाता है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में जब एक बिगिनर ट्रेडर आते हैं किन किन चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है, तब जाके एक बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। तो हमने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है उन सभी ट्रेडर के लिए जो स्टॉक मार्केट में न्यू आया है और स्टॉक मार्केट में आके बहुत ही ज़्यादा लॉसेस करते हैं और स्टॉक मार्केट में लगातार यहाँ पे मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा यहाँ पे लॉसेस करते हैं। तो उन सभी बिगिनर का बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है और हमने 10 पार्ट में इस वीडियो को बांट दिया है जो बिगिनर को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और एक प्रोफेशनल की जर्नी आप इस स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं बिगिनर टू प्रोफेशनल ट्रेडर हमने लिखा है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आगे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो जैसे कि यहाँ पे बिगिनर टू प्रोफेशनल ट्रेडर, तो हमने यहाँ पे लिखा है इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कोई भी बिगिनर ट्रेडर आने से पहले हो सकता है कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई स्टूडेंट या किसी अदर्स काम के साथ जुड़े रहते हैं जो बाहरी दुनिया में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करके अपना फैमिली बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे थे। बट हो सकता है किसी न किसी दिन किसी दोस्त के माध्यम से हो या किसी एडवर्टाइज के माध्यम से हो या किसी न्यूज़ के माध्यम से इस स्टॉक मार्केट को जान पाते हैं और इस स्टॉक मार्केट में लोग कैसे काम करते हैं उनको जानना होता है और स्टॉक मार्केट को बारीकी से समझना चाहते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, और इस स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करने का डिसीजन लेते हैं। वो देखते हैं स्टॉक मार्केट में मुझे अगर काम करना है तो मुझे एक डीमैट अकाउंट का ज़रूरत है। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम बीतते हैं और वो एक अपना डीमैट अकाउंट बना लेते हैं और इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहली कदम रखते हैं। जैसे ही वो पहली कदम रखते हैं इस स्टॉक मार्केट में वो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेते हैं। वो सबसे पहले कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं एंड सेल करते हैं। किसी स्टॉक को बिना देख के, बिना समझ के बाई कर लेते हैं, बिना समझ के सेल कर लेते हैं। लोग का बात सुन के वो कभी बाई करते हैं, कभी सेल करते हैं। ऐसे करते करते वो मार्केट में धीरे धीरे एक गैम्बलिंग करना शुरू करते हैं और ऐसे करते करते वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लॉसेस कर जाते हैं और इस मार्केट से कुछ लोग पहली कदम से जो कि भाग जाते हैं और कुछ लोग इस मार्केट को और बारीकी से समझना चाहते हैं और दूसरी स्टेप है उसमें कदम देते हैं। तो दूसरी स्टेप पे उस ट्रेडर को, उस बिगिनर ट्रेडर को एनालिसिस बोल के कुछ सुनने के लिए मिलता है। इस मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो लोग इस मार्केट को बारीकी से एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। उसे सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में पता चलता है एंड चार्ट के बारे में पता चलता है। वो बारीकी से इस चार्ट को समझना चाहते हैं और चार्ट को बारीकी से एनालाइज करना चाहते हैं और इस मार्केट में बाई और सेल एंड गैम्बलिंग करना छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते उसे लगता है कि मैं मार्केट सीख चुका हूँ, मैं इस कैंडल को सीख चुका हूँ, चार्ट को सीख चुका हूँ और मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं और करते करते उनका 1-2 महीना में काफ़ी अच्छा खासा और लॉसेस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाहरी दुनिया से जो पैसा लेके आया है स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो सारी पैसा वो लॉसेस कर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ जीते हैं और बहुत लोग इस दूसरी स्टेप से ही भाग जाते हैं और कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट को बारीकी से और समझना चाहते हैं और तीसरी कदम पे वो पैर रखते हैं। तीसरी कदम पे यहाँ पे उसे इंडिकेटर के बारे में सुनने के लिए मिलता है। इस मार्केट में वो समझते हैं अगर मुझे एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझे किसी इंडिकेटर का सहारा चाहिए। वो ऐसे इंडिकेटर ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं जिस इंडिकेटर से मुझे लगातार प्रॉफिट हो। ऐसे करते करते वो ढूंढते हैं कि मुझे कोई एक होली ग्रेल इंडिकेटर मिल जाए
ऐसे करते करते वो काफ़ी सारा इंडिकेटर इस मार्केट में यूज़ करते हैं और उसी से ट्रेड करना शुरू करते हैं और ट्रेड करते करते उस इंडिकेटर से भी उसको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं इस मार्केट से मैं नहीं कमा पाऊँगा। कुछ लोग इस तीसरी स्टेप से ही भाग जाते हैं, इस मार्केट को छोड़ देते हैं और कुछ लोग जो चौथी स्टेप की ओर कदम रखते हैं और मार्केट को बारीकी से समझना चाहते हैं, बट वो मार्केट को नहीं समझ पाते हैं। चौथी स्टेप पे वो किसी टेलीग्राम एंड टिप्स की चक्कर में पड़ जाते हैं और दोस्तों ये लोग उन्हीं का इंतज़ार करते हैं और उन्हीं का फ़ायदा लूटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर आए हैं उनका ही जो लॉस हुआ है तो वो हमारा पास आएगा। हम उन्हें कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, हम उन्हें टिप्स देंगे एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसमें वो लोग कुछ प्रीमियम पे करेगा। तो ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते हैं और उन लोगों को ट्रेड देने के लिए कोशिश करते हैं और वो लोग उस टिप्स के उस कॉल पे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये लोग खुद ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग खुद ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेते थे तो कोई टेलीग्राम और कोर्स ये लोग नहीं बनाते थे। दोस्तों इसी चक्कर में ये जो ट्रेडर है पड़ जाता है और टेलीग्राम और टिप्स लेके लगातार ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। ऐसे करते करते वो ट्रेडर 5-6 महीने और बीत जाते हैं और एंड ऑफ द डे देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस कर जाते हैं। वो ट्रेडर नहीं समझ पाते हैं मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। कुछ लोग इस चौथी स्टेप से ही भाग जाते हैं और कुछ लोग इस मार्केट को बारीकी से समझना चाहते हैं और 5वीं स्टेप पे कदम रखते हैं। 5वीं स्टेप पे उस ट्रेडर का, उस इन्वेस्टर को पता चलता है प्राइस एक्शन बोल के इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कुछ है। उसे सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एंड यहाँ पे हाई, लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में उसे पता चलता है। उसे ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ये सब चीज़ के बारे में एंड प्राइस एक्शन के बारे में उन सभी बातें उनको पता चलती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उन्हें पता चलता है वो सब इन्हीं सभी चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मुझे इन्हीं प्राइस एक्शन को मास्टरी करना है। तो बिगिनर ट्रेडर इस प्राइस एक्शन को मास्टरी करना शुरू कर देते हैं और इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल सीखते रहते हैं और प्राइस एक्शन को धीरे धीरे मास्टरी कर लेते हैं और सोचता है कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया हूँ और देखता है ऐसे करके ट्रेड करता है और एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा वो लॉसेस कर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ देते हैं, क्योंकि वो सोचता है मैंने इतना कुछ सीखा फिर भी मुझसे क्यों लॉस हो रहा है। वो समझ नहीं पाता है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और कब करूँ। उसके बाद कुछ लोग इस मार्केट को छोड़ जाते हैं और कुछ लोग अगली कदम रखते हैं और 6ठा स्टेप पे चला जाते हैं। 6 स्टेप पे उसे समझ में आता है कि इस मार्केट में अगर मुझे कामयाब बनना है तो ये पेशेंस एंड डिसिप्लिन का बहुत ही बड़ा एक अहम रूल है। मुझे अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मुझे पेशेंस एंड डिसिप्लिन को डेवलप करना है, अपने लिए एक रूल बनाना है, अपने लिए एक सेटअप बनाने हैं, तभी जाके मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में बन सकता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अकेला हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या रूल बनाऊँ। वो रूल बनाते हैं, वो सेटअप बनाते हैं, बार बार फेल होते हैं। वो फिर अकेला बैठ जाते हैं, अकेला बैठ के इस दुनिया को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, इस मार्केट को बारीकी से वो समझते हैं, फिर भी वो मार्केट में कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे करके वो जब रूल बनाते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर भी जाके वो देखता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट करता है, बट एक दिन ऐसा आता है उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो परेशान हो जाता है, वो पेनफुल लाइफ जीते हैं और वो नहीं समझते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग इसी 6 स्टेप से वापस चले जाते हैं, इस मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और कुछ लोग जो जिद्दी रहते हैं उस मार्केट को और बारीकी से समझना चाहते हैं और 7 स्टेप पे कदम रखते हैं। 7 स्टेप पे उसे समझना होता है, वो समझ पाते हैं स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का बहुत ही अहम रूल है। साइकोलॉजी को मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है।
उसे समझ में आता है इमोशन, उसे समझ में आता है ग्रीड एंड फियर, उसे समझ में आता है कॉन्फिडेंस एंड होप एंड समझ में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट साइकोलॉजी को वो समझ पाते हैं। इन सभी बातों को जब वो ट्रेडर समझ जाते हैं, वो बिगिनर ट्रेडर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आज जितना भी मैंने ट्रेड किया है, जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में, वो किसी सेटअप और किसी कारण के लिए लॉस नहीं हुआ है। वो सब मुझे मेरी अपनी गलती के लिए लॉस हुआ है, मेरे इमोशन और मेरा ग्रीड एंड फियर के लिए लॉस हुआ है, मेरे होप के लिए लॉस हुआ है, मेरे साथ कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मेरा लॉस हुआ है, मैं मेरा ट्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था इसलिए मुझे लॉस हुआ है, मेरा जब ट्रेड लॉस होता था मैं दूसरे को ब्लेम देता था, मैं स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाया था इसलिए मुझे लॉस हुआ था। और ये ट्रेडर ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं। सालों बीत जाने के बाद वो ट्रेडर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। कुछ लोग हो सकता है इस कदम पे आ ही नहीं पाते हैं और कुछ लोग इस 7 स्टेप से ही भाग जाते हैं और कुछ लोग इस स्टॉक मार्केट को और बारीकी से समझना चाहते हैं और 8 स्टेप पे वो कदम रखते हैं। 8 स्टेप पे जैसे वो कदम रखते हैं उसे समझ में आता है मनी मैनेजमेंट बोल के इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कुछ है। उसे समझ में आता है रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसे समझ में आता है टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या है, उसे समझ में आता है 1:3, 1:2, 1:4 ये सब चीज़ें उन्हें पता चलता है। उसे समझ में आता है पोजीशन साइजिंग क्या होता है, उसे समझ में आता है क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए इंतज़ार करते हैं और लगातार ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे नहीं देखना है, मुझे बस प्रोसेस फॉलो करना है, ये सब चीज़ें उसे पता चलता है। उसे पता चलता है ये जो मार्केट है ये एक पार्ट ऑफ गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई अगर इस मार्केट में प्रॉफिट करेगा तो कोई लॉस करेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं हर दिन प्रॉफिट करूँगा। तो उसे इन सभी बातों को पता चलता है और कुछ लोग इस स्टेप पे नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग इस स्टेप को पार करके और सीखना चाहते हैं और सालों बीत जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 9 स्टेप पे वो चला आता है। 9 स्टेप पे उसे समझ में आता है माइंड प्रोग्रामिंग बोल के कुछ इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में है। उसे सबसे पहले पता चलता है इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में ट्रैपिंग किस तरीके से किया जाता है। उसको पता चलता है इस मार्केट में पूरी तरीके से माइंड वर्क करते हैं, हम कुछ नहीं है, हमारा माइंड ही सब कुछ है। ये सब इस 9 स्टेप पे उसको पता चलता है। उसे पता चलता है मार्केट ट्रैपिंग के बारे में, उसे पता चलता है साइकोलॉजी ट्रैपिंग के बारे में, उसे पता चलता है इमोशनल ट्रैपिंग के बारे में, राइट मनी मैनेजमेंट उसको पता चलता है। उन सभी बातें इसी स्टेप पे उसको पता चलता है और धीरे धीरे वो मार्केट के लिए काम करता है और मार्केट में वो धीरे धीरे अपना जीवन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वो जानते हैं मेरे लिए क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के इन सभी बात वो जान चुके हैं और धीरे धीरे वो कदम रखते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग इस स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इस 9 स्टेप पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। जो लोग जिद्दी है, बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए उत्साहित है, उसी लोग इस 9 स्टेप पे आ जाते हैं। उसके बाद वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं। वो जानते हैं ये जो मार्केट है कैसे काम करता है, मुझे क्या करना चाहिए। उसे समझ में आता है पहली बार जो इनसाइडर की गेम, इस मार्केट का जो इनसाइडर का गेम है उसे समझ में आता है। उसे समझ में आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, किस तरीके से स्मार्ट मनी काम करते हैं, मुझे किस तरीके से स्मार्ट मनी के साथ काम करना है। स्टॉक मार्केट की नियम को उसको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट का नियम क्या है। उसे स्टॉक मार्केट का नियम पता चलता है, किसी का लॉस करके किसी को प्रॉफिट देना, यही स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग का एक नियम है। उसे हर एक बात समझ में आ चुका है इस ट्रेडिंग की दुनिया का। उसके बाद वो खुद अपने लिए एक सेटअप और सिस्टम बनाते हैं और धीरे धीरे उसी सिस्टम एंड सेटअप पे वो काम करते हैं। उसे पता चलता है ये मार्केट में मैं हर दिन प्रॉफिट नहीं कमा सकता हूँ क्योंकि ये मार्केट पार्ट ऑफ गेम है। ये मार्केट सब प्रॉफिट नहीं कर सकते, कोई अगर लॉस करेगा तभी कोई बंदा प्रॉफिट करेगा।
लोगों को ट्रैपिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है, लोगों को इमोशनल ट्रैपिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है, उन सभी बातें उनको पता चल चुका है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो कदम रखते हैं और धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग और वो सिस्टम, वो डिसिप्लिन, वो मनी मैनेजमेंट वो समझ जाते हैं, किस तरीके से उसे काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस लेवल पे उसको करना है, हर एक बात उसको पता चलता है और धीरे धीरे ऐसे करके वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं और धीरे धीरे अपनी जर्नी को स्टार्ट रखते हैं और धीरे धीरे इस स्टॉक मार्केट में एक कामयाब ट्रेडर बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा है किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। उन सभी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, आप कौन सी स्टेप पे हो, आप वो समझ चुके होंगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, वो सभी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए कोशिश किया है। पहली स्टेप में हमने बताया किस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। दूसरी स्टेप में हमने बताया किस तरीके से एनालाइज करते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर का शिकार बन जाते हैं एक बिगिनर ट्रेडर, किस तरीके से टिप्स और टेलीग्राम के चक्कर में पड़ जाता है, किस तरीके से बिगिनर ट्रेडर प्राइस एक्शन को सीखना शुरू करते हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन एंड पेशेंस को डेवलप करना शुरू करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी को समझना शुरू करते हैं, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट को समझना शुरू करते हैं, किस तरीके से माइंड प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं, किस तरीके से इनसाइडर का गेम समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो मार्केट है इसमें अगर आपका प्रॉफिट होगा तो कोई ना कोई बंदा जरूर लॉस करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंडिकेटर का सहारा ले रहे हैं तो ये आपका गलती नहीं है, धीरे धीरे आप मार्केट में सीख जाएंगे, बट आप टिप्स एंड टेलीग्राम की चक्कर में मत पड़िए क्योंकि ये लोग आपके ही फायदा लूटने के लिए लगे पड़े हैं, ठीक है ना। अगर इन लोग का काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लाखों रुपया, करोड़ रुपया ये लोग इनका टिप्स से कमाते हैं, तो आपका 1500, 2000, 20,000 रुपया क्यों लेगा एक कॉल के लिए, ठीक है ना। तो ये लोग नहीं कमाते हैं, ठीक है ना, खुद ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए आपको साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, बोलते हैं और आप यकीन करते हैं। तो दोस्तों आपको प्राइस एक्शन सीखना है इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में। अगर आपको आगे बढ़ना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको प्राइस एक्शन को बारीकी से समझना है। आप यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे चैनल है जिसमें प्राइस एक्शन के बारे में अच्छी खासी से नॉलेज दिया है, तो वो सब चीज़ आप सीख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये मार्केट में पेशेंस एंड डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रूल है, इसको आपको अच्छी तरीके से मास्टरी करना है एंड साइकोलॉजी की भी मास्टरी करना है एंड मनी मैनेजमेंट को भी मास्टरी करना है क्योंकि मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा रूल, मतलब इस मार्केट का एक पिलर है। मतलब मनी मैनेजमेंट अगर सही से नहीं होगा, आप जितना भी पैसा इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में कमाओ, अगर मनी मैनेजमेंट आपका गलत होगा, क्वांटिटी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, तो आप एक दिन बहुत ही ज़्यादा लॉस कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको ट्रैपिंग, मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट इमोशन, राइट मैनेजमेंट, ये सब आपको सीखना है, समझना है और धीरे धीरे इनसाइडर का गेम को भी आपको समझना है और स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपको कदम रखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी खासी ज्ञान लिए होंगे और इस मार्केट को बारीकी से समझे होंगे। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इन सभी स्टेप को आपको पार करना है। उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आप अभी भी इंडिकेटर का सहारा लेते हो और ये सब होली ग्रेल ढूंढते हो, तो ये सब चीज़ आपका काम नहीं होगा। मार्केट में जो रियल है वही काम होगा, ठीक है ना। जब तक आप इस मार्केट को सही से नहीं जानेंगे तब तक आपका अंदर गिल्ड और फियर आएगा और आप मार्केट में लॉसेस करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिले होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल को इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए और लोगों को जो बिगिनर ट्रेडर है, मार्केट में लॉस कर रहे हैं, उनका लॉसेस बचाना, उनके साथ भी आप शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।